हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे जब कभी भी किसी पुलिस कर्मी या आर्मी वाले या फिर किसी भी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के खिलाफ 376 की एफआईआर दर्ज हो जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास क्या क्या रास्ते होते हैं। यानी कि यूं कहा जाए कि ऐसे में उस व्यक्ति के लिए बचाव के वो कौन से दरवाजे होते हैं जो हमेशा खुले होते हैं, और उस व्यक्ति को उन कौन कौन से नियम कानून का पालन करते हुए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो अगर किसी भी पुलिसकर्मी, आर्मी वाले या किसी सरकारी नौकरी के खिलाफ 376 का केस, फर्जी 376 का केस लगा दिया गया, किसी भी आरोप प्रत्यारोप को साबित करने की पावर जो है हर व्यक्ति के पास होती है। भाई, साबित करने ना करने की बात ऐसे आती है कि जब कभी आपके खिलाफ 376 की एफआईआर दर्ज हो तो जो उसमें घटना की तारीख और समय, ध्यान रखें कि अगर एफआईआर में घटना का समय और दिन तारीख अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो अपने आप में वो एफआईआर बहुत ही वीक पॉइंट होता है। एफआईआर का वो बहुत ही कमज़ोर कड़ी होती है कि भाई अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ और आपको उस घटना का दिन तारीख समय याद ही नहीं है, आपने मेंशन नहीं किया एफआईआर में, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो घटना बताई है, आपने जो अपराध के बारे में बताया है वो झूठा हो सकता है। दूसरी बात ये, अगर एफआईआर में कोई भी मेडिकल नहीं है, यानी कि एफआईआर के बाद मेडिकल नहीं कराया गया तो भी फायदा आपको ही मिलेगा। तीसरी बात ये कि कुछ भी हो, चाहे झूठा हो, मुकदमा सही हो, जो भी हो, किस कारण से लिखाया गया ये कारण मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आप उस घटना के समय, अगर समय दिन तारीख दिया भी गया है तो आपकी उपस्थिति कहाँ थी, कि आप उस घटना के दिन समय तारीख पे आपकी उपस्थिति कहाँ थी, आप कहाँ थे। अगर उसका कोई एविडेंस है आपके पास तो वो लगाइए। अगर भाई आप ड्यूटी में थे तो आप घटना के समय कब हो सकते थे, एक व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है, तो प्ले ऑफ एलबी का भी आपको सहारा मिलेगा। और जहां पे ड्यूटी में थे उसका रिकॉर्ड लगाते हुए सीधे आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाएं। अब सवाल एक यहाँ ये भी है कि एफआईआर हो गई, जो भी है, अच्छा खराब, सही है गलत है, वो बाद की बात है, वो ट्रायल का मैटर है, लेकिन व्यक्ति के पास कौन कौन से रास्ते बचते हैं 376 की एफआईआर होने के बाद। सबसे पहला रास्ता, क्रिमिनल लीट में एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाता है व्यक्ति। एफआईआर क्वेश्चनिंग होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एफआईआर क्वेश्चनिंग नहीं भी होगी तो नो कोर्सिव का एक्शन, नो कोर्सिव का आदेश हो जाएगा, यानी या फिर स्टे हो जाएगा, अरेस्ट स्टे हो जाएगा, यानी कि आपको कुल मिला के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरा सबसे बेस्ट रास्ता, आप सीधे बेल में जा सकते हैं, एंटीसिपेटिक बेल में। अब एंटीसिपेटिक बेल में दोनों रास्ते होते हैं, आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सेशन कोर्ट में जाने के बाद भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आपका दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता, ये दोनों रास्ते पर जाने से पहले एक रास्ता आपको बता दें कि सीधा जब भी आपको जानकारी हुई एफआईआर दर्ज होने के पहले भी या एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, एक एप्लीकेशन वरिष्ठ अधिकारियों को दें एनेक्चर के साथ, सबूतों के साथ कि जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है ये फर्जी है, निराधार है, झूठी है, ये इसलिए दर्ज हुई है, उसका कारण मेंशन करते हुए, कुछ जजमेंट्स को ऐड करते हुए ये एफआईआर को एफआर लगा दिया जाए, एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट लगा दी जाए, या वास्तव में इस एफआईआर में जो धारा वर्णित है 376 इसका लोप कर दिया जाए, इसका कोई मामला बनता ही नहीं है, ऐसा लिखते हुए एक एप्लीकेशन वरिष्ठ अधिकारियों को दें। अब सवाल यह है कि हमने दिया या नहीं दिया, तो इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप एंटीसिपेटिक बेल में जाएंगे या फिर क्रिमिनल रिट में जाएंगे तो आप सफाई दे सकते हैं माननीय कोर्ट को कि साहब हम अपने इस मामले में यहाँ ये एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन हमारे विरुद्ध तो कार्रवाई हो गई, लेकिन हमने जो एप्लीकेशन दिया, जो हमने कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई आंख बंद करके
की गई या नहीं की गई, बिल्कुल उस पर सुनवाई नहीं किया गया, उसे कूड़े में फेंक दिया गया। इस तरह से आपको एक बेनिफिट मिलेगा, एक ग्राउंड मिलेगा, एक आधार मिलेगा आपको हाई कोर्ट जाने के बाद। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब